नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जिले में 11 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की है। डीएम ने बताया कि 21 जुलाई को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जिले के मोहल्ला पूरा रानी नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, बिन्ना सेठ वाली गली, वार्ड नंबर 5 सदर बाजार, नगर पंचायत पतरौलिया, मजरा महबुल्लागंज, राजस्व ग्राम बरौना, तहसील मार्टिनगंज, नगर पालिका आवास रोडवेज के समीप मोहल्ला सिविल लाइन, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम पलथी, तहसील फूलपुर, यादव बस्ती राजस्व ग्राम ईसापुर, तहसील फूलपुर, राय बस्ती राजस्व ग्राम बरहती, तहसील सदर, तिवारी का पूरा राजस्व ग्राम कनैला, तहसील बूढ़नपुर, राम जानकी मंदिर के पास राजस्व ग्राम ठेकमा, तहसील मार्टिनगंज, मोहल्ला सिधारी पूर्वी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ तथा हड़हवा बाबा मंदिर, मोहल्ला सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता अपने नाबालिग बच्चियों के साथ दबंगों पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता ने बताया कि बीते 17 जुलाई को वह अपनी बहन के साथ खेत में बाबा को खाना देने गई थी। लौटते समय गांव के रहने वाले मनबड़ और दबंग प्रवृत्ति के ओम प्रकाश, भरत, पारस और किशुन उसे रास्ते में रोक लिया और छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर उसे मारने पीटने लगे। जब इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की गई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब परिवार को जान माल की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपी दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यहाँ मामला ये है कि हम लोग आए हैं, हम जा रहे थे खेत पे, दोनों बहनें अपने बाबा को खाना पहुँचाने शाम 5 बजे। तो कुछ 4 लोग हैं जो लोग छेड़ रहे थे, ये खिचड़ी कर रहे थे। अच्छा, तो विरोध करने पे क्या किए हैं? विरोध करने पे यही कि हम लोग तरवा थाना गए, अपने थाने पे एप्लीकेशन डाले। वहाँ पे वो लोग हम लोगों को थाने पे बैठाया, मारपीट किए। मारपीट करने के बाद हम लोग थाने पे गए तो वो लोग हम लोगों को सुनवाई नहीं किया। और मैं अपने घर पे बोली मम्मी से, तो मम्मी के कहने के लिए कि देखिए मना कर दीजिए, आप क्या लड़का ये सब कर रहे हैं लोग। तो वो लोग मम्मी को भी मारे, हम लोगों को भी मारे। मार करके वहाँ पे गए तो कोई थाने कोई सुनवाई नहीं सुनवाई। तो अब क्या चाहती हो? अब चाहते हैं यही कि वो लोग कार्रवाई हो और उन लोगों को सबक सिखाया जाए। आजमगढ़ जिले के मेहनगर के एक गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों पक्षों की रजामंदी से पुलिस ने दोनों की शादी करा दी। बता दें कि देवगांव कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव निवासी सूरज सरोज का मेहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती से काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी अक्सर अपनी प्रेमिका से चोरी छिपे मिलने के लिए पहुंचता था। इस बार प्रेमी युगल ग्रामीणों के नज़र में पड़ गया। ग्रामीणों ने प्रेमी की जमकर पिटाई शुरू कर दी। ग्राम प्रधान के हस्तक्षेप पर सूचना पुलिस को दी गई तो दोनों को पुलिस ने थाने लाई और सूचना प्रेमी के घर वालों को दी। सूचना के बाद थाने पर पहुंचे प्रेमी के पिता ने शादी का प्रस्ताव रखा, जिस पर थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में दोनों पक्षों को बुलाया गया। दोनों पक्षों की रजामंदी होने के बाद प्रेमी प्रेमिका की शादी पास के गौरा स्थित महामंडलेश्वर धाम शिव मंदिर पर कराई गई। इस दौरान दोनों के परिजनों के साथ ही ग्राम प्रधान सुरेंद्र सहित अन्य आजमगढ़ जिले के नगरपालिका परिषद में कार्यरत गृह कर इंस्पेक्टर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कार्यालय को सील कर दिया गया है। आजमगढ़ नगरपालिका परिषद के ईओ शुभनाथ ने बताया कि कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कार्यालय को सील कर दिया गया है। सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। साथ ही कार्यालय को 48 घंटे तक बंद रखने के साथ ही सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। साथ ही सभी कर्मचारियों को संक्रमण की जांच कराने के लिए बोला गया है। नगर पालिका के शासनादेश अनुसार 48 घंटे के लिए कार्यालय बंद कर दिया गया है। सारे कर्मचारी
कर दिया गया है, सब कर जाँच कराएंगे और साफ़ सफाई कराई गई है, सैनिटाइज कराया गया है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों और जिला प्रशासन के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध, प्रेस की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक में डीएम ने कहा कि प्रेस व प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं। पत्रकारों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। समिति के सदस्य सचिव जिला सूचना अधिकारी को स्थायी समिति की बैठक नियमानुसार कराते रहने, पत्रकार उत्पीड़न संबंधी प्रकरण यदि प्राप्त होता है तो उसे समिति के समक्ष विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए। डीएम ने सभी से कहा कि इस समय कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस महामारी से बचाव के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें। आजमगढ़ कोरोना वायरस एवं संचारी रोग से बचाव के लिए चलाए जा रहे इस विशेष स्वच्छता अभियान में अनुपस्थित रहने और विभागीय कार्य में उदासीनता बरतने पर डीएम राजेश कुमार ने जिला एवं अर्थ संख्या अधिकारी रामदयाल राम को प्रतिकूल प्रविष्टि की संस्तुति की है। डीएम ने बताया कि सचिव लोक निर्माण विभाग व नोडल अधिकारी रंजन कुमार के जनपद भ्रमण के समय प्राथमिकता श्रेणी से आच्छादित बिंदुओं से संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित किए जाने के संबंध में समस्त संबंधित को मोबाइल से संचालित किए जाने, पिछली बैठक की अनुपालन आख्या बैठक में उपलब्ध कराए जाने और अपने पर्यवेक्षण में बैठक संपन्न कराते हुए नियमानुसार कार्यवृत्ति निर्गत कराए जाने का दायित्व जिला एवं अर्थ संख्या अधिकारी को सौंपा गया था। 10 जुलाई को नोडल अधिकारी की बैठक में निर्देश के बाद भी अगले दिन 11 जुलाई को मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया और सचिव के भ्रमण कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। यही नहीं, 10 जुलाई की बैठक से जुड़ी कार्यवृत्ति भी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसको संज्ञान में लेते हुए सीडीओ की आख्या पर जिला एवं अर्थ संख्या अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की गई है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के खुजिया बाजार में बोलेरो की चपेट में आने से घायल वृद्धा की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बेलारा गांव निवासी 60 वर्षीय सितमी देवी मंगलवार की शाम खुजिया बाजार में सामान खरीदने के लिए गई थी। सामान खरीदने के बाद वह पैदल घर जाने के लिए बढ़ी और कुछ दूर आगे जाने के बाद सड़क पार करने लगी। उसी दौरान तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद बोलेरो चालक मौके से गाड़ी समेत फरार हो गया। घायल वृद्धा को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाना क्षेत्र के सेठवल गांव में युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के बाकीपुर गांव निवासी 35 वर्षीय मनीष राम माँ पिता के साथ बचपन से ही ननियाल में रहता था। ग्रामीणों का कहना है कि किसी बात को लेकर मनीष का उसके परिजनों से कहासुनी हुई थी। नाराज होकर वह घर से दौड़ते हुए जा रहा था। गांव के कुछ लोगों ने उसे डांट फटकार लगाई तो वह घर आकर सो गया। वह चुपके से घर से निकला, इसका पता परिजनों को भी नहीं चल सका। ग्रामीणों ने बाकीपुर गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर सेठवल गांव में स्थित रेल पटरी पर मनीष का शव पड़ा देखा। ग्रामीणों की सूचना पर रानीसराय पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। देवगांव पावर हाउस को शिफ्ट करने के लिए देवगांव सलेमपुर मार्ग पर बीच में काम होने से किया गया रूट डाइवर्जन, लोगों को हुई भारी मुसीबत। देवगांव पावर हाउस को शिफ्ट करने के लिए NH 233 के कर्मचारी एक घर को स्थानांतरित कराने के लिए सैयद मलिकपुर में एक स्थान पर मिट्टी भराई का काम कर रहे थे, जिसके लिए रूट डाइवर्जन किया गया, जिससे लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग की हालत बेहद खराब होने के कारण लोग सैयद मलिकपुर के पास अर्धनिर्मित NH 233 के रास्ते आना चाहते हैं, जिससे आज रोक दिए जाने से लोगों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। यही नहीं, इसी रास्ते होकर लोग बसही, सलाहरा, बनारपुर, सलेमपुर, दौना आदि के लिए भी आवागमन करते हैं। लेकिन एक और जहां देवगांव के जंगी मोड़ पर लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया, वहीं सैयद मलिकपुर से आगे पावर हाउस के पास भी लोगों को डाइवर्ट किया गया, क्योंकि बीच में पोकलैंड से काम होने के कारण लोगों को उधर जाने नहीं दिया गया। NH के कर्मचारियों ने बताया कि 2 घंटे के लिए यह जाम किया गया है।
इस अवसर पर हेड कांस्टेबल संतोष तिवारी अपने हमराहियों के साथ लोगों को रोकते हुए जंगी मोड़ पर देखे गए। पलहना बाजार तिराहे पर करणी सेना के पदाधिकारियों ने एएमयू के वीसी का पुतला फूंककर जताया विरोध। पलहना बाजार तिराहे पर करणी सेना के पदाधिकारियों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पुतला फूंककर विरोध जताया। इस अवसर पर मांग की गई कि यूनिवर्सिटी के छात्र रहबर की गिरफ्तारी की जाए और उसे कॉलेज से बर्खास्त किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू, प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह चौहान और महिला शक्ति प्रदेश अध्यक्ष श्वेता सिंह के निर्देश पर करणी सेना के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में विरोध जताया गया। उन्होंने यूनिवर्सिटी से जिन्ना की फोटो हटाने और हिंदू छात्र छात्राओं को बराबर का सम्मान देने की मांग भी की। उन्होंने कहा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र रहबर दानिश ने हिंदू छात्रों को पीतल का हिजाब पहनने की धमकी दी। शिकायत के बाद भी वाइस चांसलर ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर विरोध जताया जा रहा है। करणी सेना के युवा शक्ति जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह विक्की, मंत्री डॉक्टर संतोष सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर रुद्र प्रताप चक्रवर्ती, जिला महामंत्री महेंद्र प्रताप, जिला महामंत्री डॉक्टर चंदन विश्वकर्मा, ब्रिजेश शर्मा, कन्हैया चौहान सहित आदि इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कस्बा सगड़ी के मुख्य मार्ग पर गड्ढे व जल जमाव से आए दिन फिसल कर लोग होते हैं घायल। सगड़ी तहसील से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बाजार बखाली से पकवा इनार चुनाहमा को जाने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों तालाब में तब्दील हो गया है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। माननीय लोगों का भी इस मार्ग से आना जाना होता है, लेकिन किसी की भी इस पर नज़र नहीं पड़ती है। इस मार्ग के अगल बगल कई मोहल्ले व सघन आबादी हैं। ग्रामीणों की माने तो चुनाव के समय नेताओं द्वारा वादे पे वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव निकलने के बाद नेताजी दिखने भी नहीं आते हैं। जी, मेरा नाम तौसीफ आलम खान है। मैं इस कस्बा सगड़ी का निवासी हूँ और हमारे यहाँ जो रोड की स्थिति है ये संभवतः 10 साल से बड़ी बेकार स्थिति चल रही है। जो भी अधिकारी आता है आके चला जाता है यहाँ से और इसी रोड पे ही गुजरना होता है लोगों का। कोई बच्चा गिर जाता है, कोई बूढ़ा गिर जाता है, चोट चपेट अक्सर लग जाती है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है। और अधिकारी गण महोदय लोग एकदम से शांत बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ इस रोड पे जो स्थानीय टाइप के नेता लोग हैं वो नेतागिरी चलती हुई चली आती है। आज बन जा रहा है, कल बन जा रहा है। सपा बसपा के चक्कर में रोड नहीं बनती। अदरवाइज़ बहुत खराब स्थिति है। आप आगे देखेंगे तो इससे भी बुरी स्थिति आपको मिलेगी। हर जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और लोगों ने अतिक्रमण भी किया हुआ है रोड पे। वो चौड़ाई का मामला हुआ हो चाहे किसी तरीके का मामला हुआ हो, लोगों ने कब्जा करके भी रखा है। ऐसी स्थिति में जो रोड है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, टूट चुका है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आते हैं, रोज़ मेजरमेंट करते हैं और चले जाते हैं। कुछ भी नहीं हो पा रहा है इस पर। अब बताइए, ये रोड जो है कम से कम 20 गाँव को जोड़ता है। ये सीधा निकलता है मुबारकपुर की तरफ और ये सीधा निकल जाता है बिलेरियागंज की तरफ। लेकिन अधिकारियों के कान पे जुआ तक नहीं रेंग रही है कि किस तरीके का क्या मामला चल रहा है। तो मौत हो चुकी है बच्चों की, गिर के यहाँ कितने लोग के हाथ पैर टूट चुके हैं, लेकिन ये अधिकारी हो या चपरासी हो कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसका लेकिन आधे मतलब कई बार एप्लीकेशन हुई, कई बार अब हो रहा है, अब आ गया, पैसा आ गया, ये हो गया, लेकिन कुछ चला भी जाता, कौन खा जाता है नहीं पता ही नहीं कि कौन खा। ये बारिश में तो देखो मैं पैदल साइकिल लेके आ रहा हूँ, हालत ख़राब है। सही ना है रोड, ना है पानी में गड्ढा ढेर है। ढेर है, हाँ इसी तरह है, गड्ढा गुड्ढी पानी वानी है, किचड़ा है। ये कब से खराब हो जाता है? हमारे तो घर दूर बात मानो तो आप तो देखता है, बाकी तक 2 साल से देखते हैं रास्ता खराब।